आजकल जो ये वाला कपड़ा आ रहा है तो इसमें अस्तर लगाना पड़ता है हमें, चाहे प्लाज़ो बनाएं या चाहे हम शलवार बनाते हैं। तो बहुत सी बहनों को क्या होता है, ऐसे शलवार में अस्तर लगाना नहीं आता और सेम टू सेम काट लेती हैं, उसके बाद में फिर दिक्कत होती है और वो बहुत ज़्यादा भारी भारी भी हो जाती है। तो हमने ऐसे नहीं लगाया है इसको, हमने खाली ये बेल्ट में अस्तर लगाया था। और शलवार जैसे हम एक नॉर्मल शलवार सिलते हैं वैसे हमने शलवार सिली है। और ये अंदर का अस्तर है। इसका आसन हमने सेम टू सेम रखा है कि 11 इंच अगर हमारा शलवार का आसन है तो अंदर के अस्तर का भी हमने 11 इंच ही रखा है। और इसमें हमें कोई भी कली की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल कपड़ा रख के और उसके बाद शलवार का निशान लगा के जितना भी घूम कपड़े में होता है उसे हम काट लेते हैं, चाहे 17 इंच का घूम आए या 18 इंच का आए, क्योंकि टोटल कपड़ा इतना ही होता है। इससे ज़्यादा होता है तो कम कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा घूम इसमें अच्छा नहीं लगता। और नीचे से मोहरी रखी है मैंने 6 इंच की और 2 इंच इस पे लगाया है मैंने मार्जिन का निशान, तो ये टोटल 8 इंच की मोहरी है पूरी। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें हम इसे कैसे अटैच करना है। सबसे पहले डाल लेंगे हम इसमें 2 चून जो पीछे डलती हैं, तो वो वाली 2 चूने हम पीछे डाल लेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है। बहुत से लोग नहीं डालते हैं लेकिन ये डालनी ज़रूरी होती है, डल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहती है, थोड़ा कंफर्टेबल सा हो जाता है इसे डालने के बाद 2 चूनों को। और उसके बाद डालेंगे हम ये आगे की। और ये कपड़ा ऐसा है क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा चौड़ी चुन नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है। तो इसलिए इसमें हम छोटी छोटी चुन्नी डालेंगे, लगभग 2 इंच या 2.5 इंच के गैप से। और इस कपड़े में जो ये कढ़ाई आती है उसके लिए हमारे पास ये सुई होती है, जिससे हम इसके टाँके काट के और अच्छे से आराम से बहुत और ये पूरी कढ़ाई निकाल सकते हैं। ये 2 तरह की आती है, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है। तो आप अपने हिसाब से अपने पास ये ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। नाप लेंगे हम बेल्ट से, और शलवार में हमें लगभग 4-5 इंच फालतू शलवार का जो कपड़ा होता है वो रखना होता है, ताकि जो हम जब बेल्ट लगा के आए तो जो भी हमारा कपड़ा बचे, जो मार्जिन होता है, तो उसमें हम एक बारीक सी चुन बाद में लगाते हैं। एक साथ पूरी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक साथ अगर हम पूरी चुनें बिठा देंगे तो जब लगा कर आते हैंगे तो कपड़ा कमबरती हो जाता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए कम से कम 4 या 5 इंच का कपड़ा हमें बेल्ट से फालतू छोड़ना होता है। एक साइड की चुनें ये हमारी डल के पूरी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे दूसरी साइड की चुनें, और उससे पहले हम इसे कपड़े को नाप लेंगे अच्छे से, और जहाँ तक हमारी चुनें हैं वहाँ तक हम नाप के और एक कट लगा देंगे। उसके बाद हम डालेंगे दूसरी साइड की चुनें। सेम हमें ऐसी डालनी है ये भी, जैसे हमने उधर की डालनी हैंगी, 2-2, 2.5-2.5 इंच की गैप से। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप इस कपड़े को संभाल सको, 2 इंच में या 2.5 इंच में या 4 इंच में। तो दूसरी साइड की चुन भी हमारी डल के हो चुकी है तैयार। और अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमने कपड़ा फालतू रखा था उसकी चुन हम कैसे डालेंगे, आप लोग देखना अच्छे से।
नाप लेंगे। जहाँ पे हमने नेफा बनाया है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे बीच में से। ऐसे पीछे से नाप लेंगे और जितना भी हमारा ये कपड़ा फालतू होगा यहाँ पे ऐसे एक चून बिठा के और सिलाई लगा देंगे, तो इसमें कोई भी झोल कुछ भी नहीं आता और बहुत अच्छे से सलवार का जो हमारा ये घूम है वो बैठ जाता है। दूसरी साइड भी हमें वैसे ही करना है। निकाल देंगे यहाँ से। अब हम सिलाई लगाएंगे यहीं से पकड़ के जहाँ से हमने शुरू की थी। दूसरी साइड भी हमें वहीं से ही शुरू करनी है। जहाँ तक चूनों की लास्ट होती है वहाँ तक पूरा सिल के और तैयार कर देंगे। ये देखिए हमारी बिना अस्तर की बेल्ट जुड़ के सलवार हो चुकी है तैयार। उसके बाद लगाना है हमें अस्तर। अस्तर में सबसे पहले हम सिल देंगे दोनों तरफ के आसन। यहाँ पर हम लगाएंगे डबल सिलाई ताकि आसन की जो सिलाई है हमारी वो मजबूत रहे। दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा देंगे। दोनों सिलाई लगाने के बाद हम सिलेंगे मोहरी, और मोहरी हमें आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए और ऐसे ही कपड़े को सिलना है। लंबाई हमने इसकी बराबर रखी थी। 33 इंच के हमारे पार्ट थे, तो 33 इंच के ही ये मैंने अंदर का काटा था इसका कपड़ा अस्तर का। सिलाइयाँ हमारी दोनों लग गई हैं। अब हमें क्या करना है, मोहरी नापना है। 6 इंच की हमारी मोहरी शलवार की थी, तो हमें अंदर के अस्तर की भी 6 इंच की ही रखनी है। सिलाई लगा देंगे हम यहाँ से, जो हमारी पक्की सिलाई लास्ट वाली लगती है। आसन पे ला के रोकनी है और फिर जो हमारी दूसरी मोहरी है वहाँ से शुरू करना है। यहाँ भी हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। तो लगभग सारी सिलाइयाँ हमारी लग के तैयार हो चुकी हैं। इसे कर लेंगे हम सीधा। उसके बाद उठाएंगे हम जो हमने सलवार बनाई थी वो, और इस अस्तर का एक पैर जो होता है वो एक उसमें पोंचे में डालेंगे और दूसरा दूसरे में। और जो हमारे आसन की सिलाई है सलवार की और अस्तर की, उसे बराबर करके एक तरफ से हम पिन अप कर देंगे। दूसरी साइड से लगाएंगे हम सिलाई।
और इसमें अस्तर हमारा का अब जितना भी इसका मार्जिन है अस्तर का, इसमें बड़ी बड़ी सी 2-2 2.5 इंच की गैप्स है चुने देके, और हमें पूरी शलवार को अच्छे से सिल लेना है। ये नहीं देखना है कि चुने कहाँ पे आ रही हैं कहाँ पे नहीं आ रही, या उल्टी हैं या सीधी हैं, क्योंकि ये तो अंदर का अस्तर है। तो आपका जिधर से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उधर से इन चुनों को डाल सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गैप्स है, जितना भी कपड़ा हो उसके हिसाब से आप चुने डालें। तो सिलाई हमारी पूरी लग के हो चुकी है तैयार, और हमारी पूरा अंदर का अस्तर अच्छे से लग गया है। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से पूरी शलवार बैठ जाती है।